नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम में एसआईआर करते वक्त खास ध्यान रखा जाए। चलिए, सिक्किम के लोकसभा सांसद डॉक्टर इंद्रहंग सुब्बा द्वारा संसद में दिए गए इस बयान के साथ ही सिक्किम की सत्ताधारी पार्टी एसकेएम ने सिक्किम में एसआईआर पर छिड़े बहस पर अपनी चुप्पी आखिरकार तोड़ ही दी है, वो भी संसद में। और इसी के साथ ही सिक्किम में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की मांग अब राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बनती दिख रही है। तो सिक्किम में जब एसआईआर किया जाएगा तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इसमें स्पेशल ध्यान रखा जाए, क्योंकि सिक्किम बहुत ही छोटा राज्य है और वहाँ पे केवल 4,60,000 या 70,000 का वोटर्स है। वहाँ पे अगर 1,000 भी वोटर ज्यादा हुआ तो वहाँ के इलेक्शन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। हाल ही के दिनों में सिक्किम के नागरिक संगठनों, सामाजिक समूहों और आम लोगों की आवाज इस मुद्दे पर तेज होनी शुरू हुई थी, जिसके साथ ही सिक्किम के राजनीतिक दलों ने भी अपनी चुप्पी तोड़नी शुरू कर दी थी। सिक्किम भाजपा ने शुरुआत से ही इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, जिसके बाद हाल ही में सिक्किम की सिटीजन एक्शन पार्टी ने इस विषय पर अपनी खामोशी तोड़ी और अब आखिरकार संसद में भी इस मुद्दे को उठाकर सांसद सुब्बा ने इसे राज्य में बहस के केंद्र में ला दिया है। There will only be one insignia. लोकसभा में चुनावी सुधारों पर चर्चा के दौरान सिक्किम के लोकसभा सांसद डॉक्टर इंद्रहंग सुब्बा ने साफ कहा कि सिक्किम में एसआईआर कराते समय खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि राज्य की आबादी छोटी है, छोटा राज्य है और किसी भी तरह के बदलाव का सीधा असर चुनावी परिणामों पर पड़ सकता है। जहां भाजपा और अन्य नागरिक संगठनों द्वारा सिक्किम में फर्जी मतदाताओं, 2 जगह वोट डालने वाले लोगों और पड़ोसी देशों से आए विदेशी नागरिकों के वोटर लिस्ट में शामिल होने के आरोपों ने माहौल को और संवेदनशील बना दिया है। वहीं आज संसद में सांसद सुब्बा ने कहा कि सिक्किम जैसे छोटे राज्य में जहां आबादी बेहद कम है, ऐसे में 1000 वोटरों की भी बढ़ोतरी चुनावी संतुलन बदल सकती है। उन्होंने देश के विविध भौगोलिक स्वरूप, खासकर पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों की चुनौतियों को ध्यान में रखने की बात भी कही है। अब सिक्किम में सबसे पहले ये मुद्दा भाजपा द्वारा जोर शोर से उठाया गया था। भाजपा ने लगातार आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जुड़े हुए हैं, कई लोग 2 जगह वोट डालते हैं और पड़ोसी देशों से आए विदेशी नागरिक भी सूची में शामिल है। भाजपा ने यह भी स्पष्ट कहा कि एसआईआर केवल और केवल आर्टिकल 371F के तहत किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सिक्किम की ऐतिहासिक और संवैधानिक पहचान से जुड़ा हुआ है। भाजपा ने हाल ही में यह भी याद दिलाया था कि चुनाव आयोग ने अब तक एसआईआर की कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है, जिसके कारण जनता में गहरी चिंता है। बीजेपी का कहना है कि एसआईआर की मांग केवल पार्टी की नीति नहीं, बल्कि सिक्किम के लोगों की सामूहिक आवाज है। उसके बाद सिटीजन एक्शन पार्टी यानी कि कैप ने भी इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी। कैप ने सीईओ से मुलाकात कर ये मांग रखी कि एसआईआर प्रक्रिया में सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन यानी कि सीओआई को अनिवार्य दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाए। कैप ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का सीधा आरोप तो नहीं लगाया, लेकिन कहा कि एसएससी और सीओआई जैसे संवैधानिक दस्तावेजों को नजरअंदाज करके कोई भी प्रक्रिया सिक्किम में अधूरी है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। राज्य में बहस बढ़ने के बाद अब सत्ताधारी एसकेएम पर भी सवाल उठ रहे थे कि वह इस मुद्दे पर आखिर चुप क्यों है। लेकिन आज सांसद सुब्बा के बयान के साथ ही पहली बार इस बहस में एसकेएम की ओर से अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया सामने आई है। इससे अटकलें तेज होने लगी है कि क्या सरकार अब एसआईआर कराने के पक्ष में है या कम से कम इस प्रक्रिया पर गंभीरता से विचार कर रही है। अब यहाँ ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि जिस प्रकार सिक्किम में एसआईआर को लेकर अब सत्ताधारी एसकेएम सहित सभी पार्टियां अपनी चुप्पी को तोड़ रही हैं, तो क्या ये सब इस ओर इशारा करता है कि सिक्किम में एसआईआर जल्द कराने पर विचार किया जा रहा है। अब हालांकि सांसद सुब्बा के इस बयान के बाद सिक्किम के लोग ये जानना जरूर चाहते हैं कि क्या सिक्किम सरकार या फिर सत्ताधारी पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ये मानती है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, क्या फर्जी वोटर और विदेशी नागरिक वाकई सूची में शामिल हैं। तो अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी होंगी कि इसके बाद क्या बयान पार्टियों की ओर से आता है और क्या सिक्किम में एसआईआर जल्द ही दस्तक देने वाली है। अगर हाँ, तो कब और कैसे इसे करा जाएगा। हमारी नजर भी इस पर बनी रहेगी। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें। देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।